गाइस, सो हे ब्रोज, कैसे हो? मस्त सको अच्छे हो तो बताना, नहीं हो तो ये वीडियो देख के अच्छे हो जाना गाइस। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है ना, वो ये होने वाला है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हम ड्रॉ करते हैं और कैसे हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं मार्केट में, कि जब भी या तो डाउन साइड या फिर अप साइड या फिर अप साइड मतलब अप साइड के अंदर जब भी तोड़ के जाए तो कितना स्ट्रॉन्ग तोड़ सकते हैं और कैसे पहचाने कि कौन सा सपोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं मार्केट में ट्रेड कैसे लेना है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पे क्रोम पे, और सबसे पहले अपने को खोलना है मैं अपना वर्किंग ईमेल खोल लेता हूँ। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे चलना है स्पेशली अपने को। तो ट्रेडिंग व्यू पे अपन आ जाते हैं। तो अपन बात कर लेते हैं बिटकॉइन की, क्योंकि बिटकॉइन का इंडेक्स मस्त रहता है यहाँ पे। तो ये सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि तुम जाके देख सकते हो। अब ये वीडियो कल के लिए है, तो यहाँ से मैं ये सब डिलीट करना प्रेफर करूँगा। और ये मैंने एक क्या नाम है फेलिंग बैग्स करके कोई पैटर्न था, उसके बारे में समझाया था मैंने, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं तुमको समझाता हूँ मार्केट में कुछ ऐसे और ऐसे। ये ट्रेंड तुमने बहुत बार ये एक सेकेंड ओके, मार्केट में तुमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इन्हें पहचाने कैसे और ड्रॉ कैसे करते हैं, आज की वीडियो यही टॉपिक पे होने वाली है। तो देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूजली ऐसे या तो ऐसे दिखेंगे मार्केट में, या तुमको कुछ ऐसे दिखेंगे। ठीक है, ये किसी भी तरह से हो सकते हैं। तुमको ऐसे भी दिख सकते, अप ट्रेंड में भी दिख सकते, डाउन ट्रेंड के अंदर भी तुमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख सकता है। यूजली एक तरह से बोल सकते जितने भी मार्केट में पैटर्न्स बनते हैं सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मिलते हैं। तुमने ये वाला पैटर्न भी देखा होगा कभी ना कभी। ठीक है, ये कुछ प्राइस ऐसे मूव करते 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 आता है, और यहाँ भी कुछ ऐसे ऐसे करते करते जाता है, या फिर ऐसे नीचे आता है, या फिर यहाँ से यूँ घूमते 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 जितनी बार अगर ये रेजिस्टेंस टच करेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बनेगा, या फिर जितना ज़्यादा सपोर्ट को टच करेगा उतनी ज़्यादा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब जिस साइड को जितनी ज़्यादा बार टच कर रहा है ना प्राइस, वो साइड स्ट्रॉन्ग होगा। लाइक दिस मैं अभी तुमको समझाता हूँ। अगर प्राइस एक सेकेंड, अगर प्राइस यहाँ से, जैसे कि ये प्राइस है, ये प्राइस नीचे से आ रहा है ऊपर, जब भी इसने पहले में ही हायर हाई टच कर दिया, फिर यहाँ पे हायर लो नहीं, फिर यहाँ पे मतलब ये जो ट्रेंड है ये साइडवेज ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज चल रहा है मार्केट। तो ये जितनी बार टच करेगा ना उतनी बार ये सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंट स्ट्रॉन्ग होगा। कैसे होगा ये स्ट्रॉन्ग? देखो यहाँ पे जितनी, जैसे कि पहली बार यहाँ पे टच कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ, नीचे कितनी बार टच किया? 1 2 3 4। क्या स्ट्रॉन्ग हुआ? क्या स्ट्रॉन्ग हुआ? स्ट्रॉन्ग हुआ रेजिस्टेंस। अब ये क्या होगा, जैसे कि 5 बार इसने रेजिस्टेंस टच कर दिया, तो ये छठी बार अगर नीचे आता है और वापस ऊपर जाता है और ब्रेकआउट तोड़ देता है, ब्रेकआउट हो जाता है, समझ लो यहाँ से तुम्हें क्या एंट्री लेने का टाइम आ चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें अपन देखनी चाहिए हमें। क्या होती है वो? जैसे कि यूजली मार्केट में बहुत बार देखा गया है कि जैसे प्राइस तोड़ता है, ठीक है, ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है इसे तोड़ के ऊपर जाता है, तो तुमने देखा होगा कि जो मार्केट के शार्क्स होते हैं वो प्राइस को यूँ घेर के नीचे ले आते हैं। तो उसका भी एक मैं तुमको सॉल्यूशन दूंगा मार्केट के अंदर। इसलिए मैं बोलता हूँ हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ। जब भी ऐसी ड्राइंग बनाओ या फिर कुछ भी चार्ट पैटर्न करो तो उसे मिटाना नहीं चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इट्स सेल्फ। मार्केट में हिस्ट्री रिपीट बार बार होती है, वो इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो या फिर रियल वर्ल्ड हो। बातें भी ध्यान रखनी चाहिए और ड्राइंग्स भी ध्यान रखनी चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया, अब यहाँ से जैसे कि वापस, अब इस ये जो प्राइस था इसके लिए ये हो गया सपोर्ट, क्योंकि इसने रेजिस्टेंस तो तोड़ दिया। अभी जब कंफर्मेशन के लिए हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपनी एंट्री हो गई, यहाँ पे अपनी एंट्री हो गई, यहाँ पे अपना, या फिर जहाँ पे ये स्विंग पॉइंट बनाया नीचे, इसके भी नीचे थोड़ा हमारा एसएल होगा, यहाँ हमारी एंट्री होगी। ठीक है,
और एक तरीका बताता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो तरीका है ये। यहाँ से परसेंटेज चेक करके अपना टारगेट बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइम इसने कितना दिया, फिर सेकेंड टाइम यहाँ से कितना दिया, ऐसा जोड़ जाड़ के आप अपने यहाँ से टारगेट बना सकते हैं कि इतना मार्केट जाने की कन्फर्मेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लगाना ही है, पूरा एक कन्फर्म खुद की तरफ से कन्फर्म तो लगा सकते हैं। तो मार्केट में ऐसे ड्रॉ होते हैं कुछ सपोर्ट और रजिस्टेंस, अप साइड डाउन साइड या फिर साइडवेज के अंदर। साइडवेज के अंदर अपने को यही चेक करना होता है कि कौन से टाइम को कितनी को प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को कितनी बार टच कर रहा है। तो अब अपन इसे थोड़ा चार्ट पे भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को देखना होगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट जहाँ पे प्राइस बार बार टच हो रहा है। जैसे कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे प्राइस बार बार टच हो रहा है। देखो प्राइस कितनी बार टच हुआ है यहाँ पे, 1 टाइम 2 3 4 5 एंड 6 टाइम। नीचे अपन देखते कितनी बार टच हुआ प्राइस, ऊपर 6 टाइम हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7वीं बार में तो इसने तोड़ ही दिया। क्या तो क्या स्ट्रॉन्ग हुआ, क्या स्ट्रॉन्ग हुआ, ऑफकोर्स रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हुआ यार तुम्हारे सामने। मैं इसको वापस उस पर लेके जाता हूँ। यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस। अब जैसे जो मैंने आपको ये बताया था प्राइस यूँ नीचे से ऊपर आ रहा था और इसने ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट तोड़ दिया। यहाँ पे आने के बाद अब अपन ब्रेकआउट, अब अपन यहाँ पे एंट्री कैसे ले सकते हैं मैं वो भी बताऊँगा अभी। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे अपन एंट्री कैसे ले सकते हैं वो भी अभी इस टॉपिक पे आएंगे अपन। पहले इनको डिलीट करने दो ड्राइंग्स को, पूरा ही डिलीट, अरे पूरा नहीं कर सकता यार। तो मार्केट के अंदर कुछ ऐसे बनता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ना सपोर्ट उतना फ़ायदा होगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा रेजिस्टेंस उतना ही फ़ायदा होगा तुम्हें। क्योंकि जो साइड जिसको जितनी ज़्यादा टाइम टच करेगी वो चीज़ उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ये बात ध्यान रखना हमेशा, बहुत काम की चीज़ है। और मार्केट में मैंने तुमको वैसे बताया कि ऐसी जो भी ड्राइंग्स बना रहे हो तुम्हारे बहुत काम में आती है। हाँ तो अपन कहाँ पे थे, अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे अपन एंट्री और एग्जिट कैसे लेंगे। एंट्री की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है। स्ट्रैटेजी मैं तुमको हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें भी बताता हूँ। और स्ट्रैटेजी मेरी हर बार सेम ही रहती है कि भैंस है कौन है, खैर कोई नहीं है, सोया नहीं हूँ यार 1-2 घंटे से। ठीक है अपन बात करते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे एक अच्छी अपने को, जैसे ही ये ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ से, जैसे कि रेजिस्टेंस टोट के ऊपर जा रहा है, तो अपने को एक बेस्ट स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए। जैसे वो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जैसे कि क्लोज हो रही हो, यहाँ पे अपनी एंट्री हो जाएगी। अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा जहाँ पे नीचे सपोर्ट हो, और सपोर्ट से भी थोड़ा नीचे। अपना टारगेट क्या होगा, टारगेट की स्ट्रैटेजी ये है कि यहाँ पे तुम जितनी बार प्राइस टच कर रहे हो उतनी बार परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके या फिर चेक करके कैलकुलेशन करके या प्लस करके मार्केट में तुम उस हिसाब से अपने मार्केट टारगेट लगा सकते हो। दिस इज़, ये तुम्हारी टारगेट और एंट्री स्ट्रैटेजी है। और अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है लाइक दिस, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है और प्राइस मान लो कि सपोर्ट को टच कर रहा है बार बार और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो कैसा रहेगा, हमारा एंट्री रहेगी जैसे ये इस प्राइस को, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के निकल जाता है, क्योंकि प्राइस ऊपर से आ रहा है मतलब इसके लिए रेजिस्टेंस है, तोड़ के निकलता है, वापस कंफर्मेशन के लिए सपोर्ट को टच करता है, फिर वापस नीचे आता है। तो हम क्या करेंगे, हमारी एंट्री होगी यहीं पे कहीं पे, ऐसे होगा हमारा जो ऊपर का जो हमारा सपोर्ट होगा उससे भी थोड़ा नीचे, ठीक है। हमारा एंट्री आपको पता ही है, जैसे ब्रेकआउट करता है उसके बाद कंफर्मेशन के लिए अगर प्राइस टच करता है और फिर नीचे आता है तो फिर ये अपना एंट्री होगा। टारगेट क्या होगा, टारगेट मैंने आपको बता ही रखा है, यहाँ से आप प्लस या मल्टी प्लस कर लो कि कितनी बार कितने टाइम तक और कितने परसेंट वापस प्राइस ने टच किया है एक ही टाइम, ठीक है। उस हिसाब से आप अपनी मार्केट के अंदर टारगेट्स लगा सकते हैं। पहले अगर आपको और अपनी आप खुद की आपकी स्ट्रैटेजी है
तो आप वो भी मार्केट्स में लगा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस, आज की वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। और भी मार्केट्स के अंदर जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ तो जैसे कि अपन बात कर लेते हैं आगे, और भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक बन रहा है, एक तो पैटर्न ही बन रहा है यहाँ तो डायरेक्टली 4 आवर्स में चलते, ये कंफर्मेशन का आवर्स होता है। तो अपन 4 आवर्स पे चल के यहाँ पे मार्केट के अंदर चेक कर सकते हैं। जैसे कि कुछ दिखो यार। ओके, जैसे कि यहाँ मुझे दिख रहा है, यहाँ अपन ने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दिया। कैसे पता चला मुझे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस? मुझे पता चला यहाँ से फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। मार्केट में मिनिमम से मिनिमम अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगा रहे हो ना, तो वो 3 बार टच होना चाहिए। वो 3 बार सपोर्ट टच होना चाहिए और 3 बार रेजिस्टेंस। अगर उसके बाद भी प्राइस मूव करता है और अलग से टच करता है तो ये तो और अच्छी बात है, बट मिनिमम जो प्राइस है ना वो 3 बार टच होना चाहिए मार्केट के अंदर। इट्स बेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और हमेशा आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बॉडी पे टच करके मत बनाए करो, हमेशा वीक पे बनाए करो। वीक से कंफर्म होता है। अगर आप जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बॉडी से लेता हूँ तो लुक एट दिस, यहाँ पे बना दिया, फिर यहाँ पे कैंडल कुछ और जा रही है, यहाँ पे कुछ और जा रही है, तो ऐसे हम कंफ्यूज होते हैं। हमेशा वीक से बनानी चाहिए, हमें सपोर्ट को वीक से ड्रॉ करना चाहिए। यहाँ से देखो फिर हमें बढ़िया कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ, यहाँ अगर हम वीक से जब भी टच करते हैं तो फिर मार्केट के अंदर अब ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जब अपन बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं मार्केट में, तो ये वीक से टच करने पे क्या होता है, बॉडी को भी टच कर लेता है और वीक को भी टच कर लेता है। और अगर बॉडी पे टच किया जाए तो ये देखो सिर्फ वीक टच कर रहा हो, वो भी वीक बॉडी टच कर रहा हो, वो भी बॉडी के अंदर। तो बेस्ट चीज़ है ये। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं बता दिया, और चार्ट पैटर्न्स के अंदर तो वेल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते ही है। और आपको और कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करो मुझे, मैं आपके लिए और नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइज। हमारा कंटेंट जो अभी हमारा जो मेनली टॉपिक चल रहा है मार्केट में, जो हम जिस टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं वो है क्रिप्टो। अभी हम क्रिप्टो पे ही काम कर रहे हैं यूजली मार्केट के अंदर। हम क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। हमने पहले भी ब्लॉकचेन और बिटकॉइन क्या होता है, और अभी ही हमने 5 से 6 वीडियोस अपलोड किए हैं क्रिप्टो से रिलेटिव। तो अगर आपको कुछ भी क्रिप्टो से रिलेटिव कंटेंट जानना, सीखना हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स का गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस। कुछ भी टॉपिक हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर बड़ा टॉपिक हुआ तो ऐसे इन डेप्थ वीडियो बनाएंगे, छोटा टॉपिक हुआ तो हम उसको मार्केट के अंदर शॉर्ट्स बना के और